तो आज हमारा पेपर जो हमने डिस्कस करना है वो जूनियर क्लर्क का है। ये पेपर 14वें 16वें या 17वें स्केल के पेपर की निस्बत तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन समटाइम्स इसमें कुछ मुश्किल क्वेश्चन आ भी जाते हैं। बहरहाल ये पेपर बहुत आसान है जो आज हम डिस्कस करने लगे हैं। विच सिंबल इज़ यूज टू एग्जीक्यूट फार्मूलाज इन एम एस एक्सल। तो एम एस एक्सल में फार्मूला एग्जीक्यूट करने के लिए कोई भी फार्मूला लगाना है आपने तो उससे पहले आपको इक्वल लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज फार्मूला वो कंसीडर नहीं करता एम एस एक्सल। एमसीक्यू नंबर 2, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ जाइगेंटिक। तो इसका मतलब होता है बहुत बड़ा, तो सो ह्यूज इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज मैथमेटिक्स का है, उसको फिलहाल हम स्किप करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 4, एक्सेल इज़ ए प्रोग्राम दैट इज़ यूज टू प्रिपेयर अ। एक्सेल प्रोग्राम जो है वो स्प्रेडशीट तैयार करने में हेल्प आउट करता है हमें। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। फादर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, जिन्होंने 1206 में स्लेव डायनेस्टी की बुनियाद रखी और 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है पोलो खेलते हुए इनकी डेथ हुई। और इनका जो मज़ार है या उनका जो टॉम्ब है वो अनारकली बाज़ार लाहौर के अंदर है। तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं। एमसीक्यू नंबर 6, द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड ए रो इन ए स्प्रेडशीट इज कॉल्ड। तो ये सेल कहलाता है, जहाँ पे एक रो और कॉलम मिलते हैं उसको सेल कहते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर्स। अच्छा, आप 1 किलोमीटर में आपको पता है कि 1000 मीटर होते हैं और 1000 मतलब 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप इस तरह मल्टीप्लिकेशन करके जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस तरह आपके पास 1 लाख सेंटीमीटर बन जाएंगे। एमसीक्यू नंबर 8, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, जिसे आरसीडी के नाम से भी जानते हैं, ये कब बनी थी। तो ये 1964 में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब इसका नाम चेंज हो चुका है। एमसीक्यूज नंबर 9, हाउ मैनी टाइम्स ऑन नॉर्मल मैन रेस्पायर्स पर मिनट। एक जो है नॉर्मल इंसान है वो कितने बार जो है रेस्पायर करता है 1 मिनट के अंदर। तो वो 14 to 18 टाइम्स जो है रेस्पायर करता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 10, सोलर प्लेट कंसिस्ट ऑफ विच टाइप ऑफ सेल। सो सोलर प्लेट जो है फोटोवोल्टिक सेल पे मुश्तमिल होती हैं। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 11, जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड। जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डेटा की कहलाती है पाई चार्ट। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 12, कोचूरा लेक इज सिचुएटेड इन सकर्दू। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 13, फेजेस ऑफ मून अकर बिकॉज। इसकी वजह ये होती है कि मून वैसे तो अपने साइज़ में सेम होता है उस पर, लेकिन हमें जो सिर्फ वही हिस्सा नज़र आता है जो उसका रोशन हिस्सा होता है, जो लाइटेड हिस्सा होता है। सो वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट्स लाइट टूवर्ड्स अस, जिसकी हमें रोशनी नज़र आती है। तो हम उसी चीज़ को हिस्से को देख रहे होते हैं मून को, ये वजह। हु इज़ दैट माइक्रोब्स आर एनिमलक्यूल। तो ये लिवन हॉक ने कहा था। हिंगोल रिवर इज सिचुएटेड इन विच प्रोविंस। हिंगोल रिवर जो है बलोचिस्तान में है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। पाकिस्तान इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। पाकिस्तान एशिया के अंदर है और एशिया कॉन्टिनेंट जो है वो आबादी और पॉपुलेशन दोनों के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। द पंजाब गवर्नमेंट हैज़ कन्वर्टेड फेडरल मिनिस्टर डैश हाउस इनटू पनाहगाह। तो फेडरल मिनिस्टर हाउस को कन्वर्ट कर दिया पनाहगाह में पंजाब हुकूमत में। तो कौन सा फेडरल मिनिस्टर था। तो वो थे हमारे पास इसहाक डार। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट है। ये नून लीग के पहले दौर की बात हो रही। 892 स्क्वायर का जो स्क्वायर लेंगे तो इसका मतलब आपको ये मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है 2 बार इसको। एमसीक्यू नंबर 1965 वार स्टार्टेड फ्रॉम। तो ये 6 सितंबर से 23 सितंबर तक 1965 की वार जारी रही थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। एमसीक्यू नंबर 20, इन एमएस वर्ड अ कैरेक्टर दैट इज रेज्ड एंड इज स्मॉलर अबाउट द बेस लाइन इज कॉल्ड। तो ये सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है और अगर ये लाइन से थोड़ा सा नीचे हो तो इसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। लाइन से ऊपर वाला सुपरस्क्रिप्ट और लाइन से नीचे वाला सबस्क्रिप्ट कहलाता है। जर्मनी रिमेन्स इन अलाइज फ्राम 1945 टू 1952। ये जर्मनी जो है अलाइज में रहा है 1945 से 1952 के दौरान। एमसीक्यू नंबर 22, द लार्जेस्ट अर्थफिल्ड डैम ऑफ द वर्ल्ड। लार्जेस्ट अर्थफिल्ड ऑफ डैम जो है वो तरबेला डैम है जो कि पाकिस्तान के अंदर है। व्हेन वाज द कश्मीर इशू टेकन टू द यूनाइटेड नेशन बाय इंडिया। इंडिया जो है कश्मीर इशू को यूनाइटेड नेशन में कब लेगा। तो वो 1 जनवरी 1948 को कश्मीर जो इशू को यूनाइटेड नेशन के अंदर ले गया। ड्यूडनम जेजुनम इज पार्ट ऑफ। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। ड्यूडनम जेजुनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्पेल चेक इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक के लिए हम F7 की यूज़ करते हैं। एलिमेंट प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट इन ह्यूमन बॉडीज।
तो ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट अमाउंट में जो ऑक्सीजन मौजूद है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 27, इन 1846 द ब्रिटिश सोल्ड कश्मीर टू डोगरा महाराजा गुलाब सिंह फॉर एन अमाउंट तो डोगरा राजा को उन्होंने बेच दिया था ब्रिटिश ने 1846 में। 1846 में ब्रिटिश ने कश्मीर बेच दिया था डोगरा महाराजा गुलाब सिंह को कितनी अमाउंट के लिए, तो 75 लैक्स के लिए बेच दिया। गिव द मीनिंग ऑफ द इडियम ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का मतलब होता है अकर सडनली। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, किस चीज़ का अचानक से हो जाना। ड्यूरल लाइन इज द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ये 1893 में जो है इसकी बुनियाद रखी गई थी ड्यूरल लाइन की। और ये मोर्टिमर ड्यूरेंट और अफगानिस्तान के अमीर थे, अमीर अब्दुर्रहमान, उन्होंने ये काम किया था। हु फाउंडेड द ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस 1885 में A.O. ह्यूम ने रखी थी इसकी बुनियाद। द इडियम किक द बकेट मीन्स टू डाई। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द मीनिंग ऑफ इडियम प्रिक अप योर एयर्स। प्रिक अप एयर का मतलब होता है बहुत एहतियात से सुनना, लिसनिंग केयरफुली। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। How can you apply exactly the same formatting you did to another text? So option C is correct. Select the text, then click on the format painter and select the new text. So option C is correct. Next MCQ 34 है change the voice our army has defeated the enemy. तो इसका जो correct बनेगा the enemy has been defeated by our army. So option C is correct. The enemy has been defeated by our army. So option C is correct. एमसीक्यू नंबर 35 पाकिस्तान लेफ्ट सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान ने कब लेफ्ट किया, तो वो 1979 में। नेक्स्ट एमसीक्यूज मैथमेटिक्स का है, फिलहाल उसको स्किप करते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी साइंड ऑन सितंबर 1960 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड ब्रोकर्ड बाय। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है दरियाई पानी के हवाले से जो है एक मुआहदा हुआ था जिसे हम सिंतास मुआहदा या इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। ये 19 सितंबर 1960 को हुआ है। और इसके जो इस इश्यू को हल करवाने में वर्ल्ड बैंक ने हेल्प की थी। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और इस जो ट्रीटी के मुताबिक 3 दरिया जो है पाकिस्तान के हिस्से में चले गए और 3 दरिया इंडिया के हिस्से में आ गए। एमसीक्यू नंबर 38 माई ब्रदर एंड फ्रेंड डैश मी इन माई स्टडीज़। तो हेल्प्स इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। माई ब्रदर एंड फ्रेंड हेल्प्स मी इन माई स्टडीज़। एमसीक्यू नंबर 39 द मीनिंग ऑफ पुट आउट मीन एक्सटिंग्विश। MCQ number 40 a feature of MS Office that saves the document automatically after certain interval is called। अच्छा, MS Word में एक ऐसा फीचर है जो कि आप का डॉक्यूमेंट जो ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है कुछ जो है इंटरवल के बाद, तो उसको क्या कहते हैं, ऑटो सेव कहते हैं इस फीचर को। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। MCQ नंबर 41 विच की डिलीट्स द करेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर इन MS Word। राइट ऑफ द कर्सर जो है वो डिलीट की से होता है और लेफ्ट ऑफ द कर्सर जो है बैक स्पेस से होता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईरान न्यू करेंसी। ईरान की न्यू करेंसी का नाम ट्रोमैन है। इससे पहले जो है रियाल भी उसकी करेंसी रही है। 43 द एंटोनिम ऑफ डिलीजेंट कहते हैं हार्ड वर्किंग को, मेहनती को, तो इसका एंटोनिम जो है वो लेजी आएगा। सो ऑप्शन बी सी इज करेक्ट। बाय सिलेक्टिंग पैराग्राफ वी कैन अप्लाई लाइन स्पेसिंग इंडेंट बोथ हैंड बी। सो बोथ हैंड बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। लाइन स्पेसिंग और इंडेंट दोनों अप्लाई किया जा सकते हैं जब आपने सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट को। फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान वाज कराची। कराची जो है पाकिस्तान का पहला कैपिटल था। उसके बाद 1959 में आर्जी तौर पर रावलपिंडी को बनाया गया क्योंकि कैपिटल को शिफ्ट किया जाना था इस्लामाबाद की तरफ। तो ऑफिशियली तौर पे 1967 में इस्लामाबाद कैपिटल बन गया। और इस्लामाबाद का जो है नक्शा किसने बनाया था, वो ग्रीक्स ने बनाया था। और सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है उसका नक्शा किसने तैयार किया था, वो जापानीज़ ने किया था। ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तरबेला डैम इज़ लोकेटेड इन। तरबेला डैम जो है वो स्वाबी के अंदर है और ये हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम है। MCQ नंबर 47 द डैश वाज अ गैदरिंग ऑफ 35 प्रोमिनेंट इंडियन मुस्लिम लीडर्स लेड बाय आगा खान III एट द वाइसरायगल लॉज इन शिमला इन अक्टूबर 1906। अक्टूबर 1906 में शिमला में एक जो है 35 जो है लोगों का वफ्द गया था जो सर आगा खान जिसकी सरबराही कर रहे थे और वो वसराय से जाके मिले थे। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिमिलर डेपुटेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिमिलर डेपुटेशन 1906। व्हेन वाज द अफ्रीकन यूनियन एस्टैब्लिश। अफ्रीकन यूनियन 2002 में एस्टैब्लिश हुई है। विच इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है, प्लाटर जो है ग्राफ बना के देता है, तो ये हमारे पास जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस है। कुकिंग ऑयल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी बाय प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस जो करके हम उसको कुकिंग ऑयल को घी में कन्वर्ट कर सकते हैं।
द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, पास्कल। विच इज़ द लार्जेस्ट हार्डवेयर कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की लार्जेस्ट हार्डवेयर कंपनी जो आजकल है वो एप्पल है। द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर, तो एंगल ऑफ ट्राइंगल के हवाले से आप इसको देख सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये मैथमेटिक्स का है। MCQ नंबर 54, विच टाइप ऑफ MS वर्ड कंटेन्स द शेप्स ऑप्शन, तो इंसर्ट जो है टैब है, इसमें जो है शेप्स का ऑप्शन आपके पास आ सकता है। MCQ नंबर 55, द इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ ह्यूमन population is called demography, so option C is correct, demography. The study of life of one's individual is called, तो वन इंडिविजुअल लाइफ को हम कहते हैं बायोग्राफी, किसी एक इंसान की ज़िंदगी पर जो स्टडी होती है उसको कहते हैं बायोग्राफी। आगे MCQs मैथ्स का फ़िलहाल उसको स्किप करते हैं, MCQs नंबर 58 की तरफ आते हैं। सिंगल स्पेसिंग इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट कॉजेज डैश पॉइंट लाइन स्पेसिंग, तो ये जो है हमारे पास सिंगल पॉइंट स्पेसिंग जो है 12 पॉइंट्स जो है लाइन स्पेसिंग होती है। इजराइल withdraw his troops in 2000 after 23 years of war, after 23 year, तो 2000 में जो है इसराइल ने अपने ट्रूप्स वापस बुला लिए थे 23 साल के बाद, किस कंट्री से, तो लेबनान से, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQs मैथ का स्किप, MCQ नंबर 61, पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट ऑन 28 मई 1998, इसे यौम तकबीर के कहते हैं 28 मई को 1998 को। आगे MCQs मैथ्स का स्किप, MCQ नंबर 63, द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, 1911 में जो है कलकत्ता से दिल्ली की तरफ जो है ब्रिटिश ने अपना जो है कैपिटल ट्रांसफ़र कर दिया था। नेम द बैटल इन विच हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला पार्टिसिपेटेड फर्स्ट टाइम फॉर मुस्लिम, हज़रत खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों की तरफ से पहली दफ़ा जो है ग़ज़वा में जो है शिरकत की थी, वो बैटल ऑफ मोता था, वो जंग मोता में। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू सब्सक्रिप्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट, सब्सक्रिप्ट के लिए आप कंट्रोल प्लस नेगेटिव का साइन यूज़ करके उसको सब्सक्रिप्ट के टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर प्लस वाली शॉर्ट की यूज़ करें नेगेटिव की जगह तो वो जो है सुपरस्क्रिप्ट में जाएगा। विच शॉर्टकट इज़ यूज टू अनडू इन MS वर्ड, अनडू के लिए कंट्रोल प्लस D और रीडू के लिए कंट्रोल प्लस Y यूज़ करते हैं। What is the shortcut key for decrease font size the selected text, decrease size के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये वाला ऑप्शन जो है हमारे पास B, ये करेक्ट है। MCQ नंबर 68, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए फार्मूला, फार्मूला की एग्जाम्पल कौन सी है, तो फार्मूला के लिए आपको पहले इक्वल लगाना ज़रूरी है, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एन एक्सेल वर्कबुक इज़ ए कलेक्शन ऑफ, एक्सेल वर्कबुक जो है कलेक्शन होती है वर्कशीट्स और चार्ट्स बोथ ए एंड बी, तो ये बोथ ए एंड बी इज़ करेक्ट। वेयर इज़ द शाहजहां टॉम लोकेटेड, शाहजहां का टॉम जो है वो हमारे पास आगरा में है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। विच कमांड इज़ यूज टू ऐड डेटा इन एक्सेल, डेटा ऐड करने के लिए एक्सेल में कौन सी जो है कमांड यूज़ होती है, तो सम, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 72, द फेमस बुक द रिपब्लिक वाज रिटन बाई, रिपब्लिक में भी आता है तो इसमें प्लेटो, तो ये रिपब्लिक जो है प्लेटो ने लिखी थी, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आई एम सिक डैश दिस आइडल लाइफ, आई एम सिक ऑफ, तो ये प्रीपोजिशन है, सिक के साथ ऑफ की प्रीपोजिशन आएगी, आई एम सिक ऑफ दिस आइडल लाइफ। MCQ नंबर 74, विच कंट्री इज़ इन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के मगरब में ईरान है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, अफगानिस्तान। एंटोनिम ऑफ डेस्टर्ड, डेस्टर्ड का एंटोनिम जो है हीरो होता है, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 76, विच सूरा ऑफ द होली कुरान इन विच अल्लाह हैज़ प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट द होली कुरान, सो सूरतुल हुजरात में जो है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा लिया। व्हेन वाज लियाकत नेहरू पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड, तो 1950 में हुआ था, 8 अप्रैल 1950 को लियाकत अली ख़ान जो कि प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के और जो है नेहरू के दरमियान मुआहदा हुआ था, तो इसको लियाकत नेहरू पैक्ट कहते हैं, ये 8 अप्रैल 1950 को हुआ, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQs मैथ्स का स्किप करते हैं उसको। ए इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट इज़ विच पार्ट ऑफ स्पीच, बेस्ट जो है एडजेक्टिव है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQs 80, ही सैड यू आर डूइंग वेरी वेल, वेल इज़ विच पार्ट ऑफ स्पीच, तो वेल जो है एडवर्ब होता है, कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं इसे। MCQs नंबर 81, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC वाज फॉर्म्ड इन अप्रैल 2020, तो अप्रैल 2020 के अंदर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जो है फॉर्मेशन हुई थी, ये बेसिकली कोरोना के बाद की बात है। नेफ्टा स्टैंड्स फॉर
नॉर्थ अमेरिकन ट्रेड एग्रीमेंट। सो हम इसका आंसर चेक करते हैं कि कौन सा है इसमें। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेफ्टा, नेफ्टा। ग्लेशियर इज अ डैश शीट ऑफ आइस। ग्लेशियर जो है वो स्टैटिक शीट ऑफ आइस है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अनदर नेम फॉर केटू, केटू का दूसरा नाम गोल्डविन ऑस्टन है और इसकी जो हाइट है 8611 मीटर है और वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पीक है। शॉर्टकट की फॉर पेज ब्रेक इन एमएस वर्ड। शॉर्टकट पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल प्लस एंटर है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द फर्स्ट नेटवर्क दैट इनिशिएटेड इंटरनेट वाज अर्पानेट। तो अर्पानेट ने सबसे पहले इनिशिएट किया था इंटरनेट को। चेंज द नरेशन, ही सेड टू हिम थैंक यू फॉर योर काइंड हेल्प। ही थैंक्ड, he said to him, he asked, thanked him for his kind help. So option A is correct, he thanked him for his kind help. Option A. Change your voice, please give me your pen and take your seat. Please give me your pen and take your take your seat. अब इसमें प्लीज़ का वर्ड आ रहा है तो ये रिक्वेस्ट है। ही रिक्वेस्टेड हिम टू गिव हिज पेन एंड टेक हिज सीट। तो यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन एंड टेक योर सीट। सो ये ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हु डिस्कवर्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन। तो ये जो है कॉलम ने डिस्कवर की थी। ये कॉलम ला भी है इसी हवाले से, जो चार्जेस के ऊपर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन के हवाले से है। अफसाना किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो अफसाना जो है हमारे पास अफसाना किस ज़बान का लफ्ज़ है। एमसीक्यूज़ नंबर 90 का उर्दू का है, फ़ारसी का है या फिर हमारे पास ये इनमें से कोई नहीं। तो एमसीक्यूज़ नंबर 90 में करेक्ट आएगा हमारे पास फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। तो अफसाना किस ज़बान का लफ्ज़ है, फ़ारसी ज़बान का। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। वो नज़म जिसमें सहाबा कराम की तारीफ़, बुज़ुर्गान दीन और औलिया कराम की खूबियाँ बयान की जाएँ उसको मनक़बत कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यूज़ नंबर 92, सर आँखों पर बिठाना से क्या मुराद है। सर आँखों पर बिठाना से मुराद बहुत इज़्ज़त देना किसी को। तंज़िया शायरी किसने की। तंज़िया शायरी की बुनियाद जो है अकबर इलाहाबादी ने रखी। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट फॉर 93 एमसीक्यू। मारो घुटना फूटे निकालना से क्या मुराद है। बात का गलत मतलब निकाल लेना। बात का गलत मतलब निकाल लेना। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ 95, बच्चों की मशहूर नज़म टूट बटोर किसने लिखी है। तो वो सूफ़ी तबस्सुम ने लिखी है टूट बटोर। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये आरजू थी कि तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। ये शेर किसका है। ये हैदर अली आतिश का है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास 97, पानी भरना का क्या मतलब है। पानी भरना का मतलब ग़ुलामी करना। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। पानी भरना का मतलब ग़ुलामी करना। कसीदा लफ्ज़ निकला है कसद से। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अल्लामा इकबाल का पहले शायरी मजमुआ कौन सा था। अल्लामा इकबाल का पहला शायरी मजमुआ जो है बांगे दर है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और इसके हवाले से एक और सवाल आता है कि शिकवा और जवाब शिकवा जो है किस में जो है शामिल है। तो वो बांगे दरा के अंदर ही है। बैन करना किस शहरी सनफ का जुज़ है। तो बैन करना जो है हमारा मिर्सिया के अंदर आता है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। यहाँ पे ये हमारा पेपर ख़त्म हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।